किसानों को देंगे होली का तोहफा, खातों में जारी करेंगे 10,324 करोड़ की सहायता राशि। कृषक उन्नति योजना के तहत 25.28 लाख किसानों को राशि होगी जारी। बिल्हा में राज्य स्तरीय वृहद किसान सम्मेलन का होगा आयोजन। दोपहर होगा राशि वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। धान का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य देकर छत्तीसगढ़ बना देश में अग्रणी राज्य। तो किसानों की प्रगति, किसानों की उन्नति में एक और अध्याय, जहां पर सीएम साय की तरफ से अब सहायता राशि भी होली के अवसर पर दी जा रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत राशि जारी की जाएगी। सीएम साय किसानों को देंगे होली का तोहफा, खातों में जारी करेंगे 10,324 करोड़ की सहायता राशि। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, होली के अवसर पर सीएम साय किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को राशि अंतरित की जाएगी। जी, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश रहा है और ऐसे में इस पर जमकर छत्तीसगढ़ में सियासत की बात करें तो धान और किसान दोनों पर जमकर सियासत होते नजर आई है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी का लक्ष्य रखकर जो है किसानों को साधा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य देने का वादा कर किसानों को साधा। अब जिस तरह से 21-2200 रुपए जो समर्थन जो धान खरीदी कर बचे हुए अंतर की राशि को आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वृहद रूप से किसान सम्मेलन जो कि बिलासपुर के बिल्हा में आयोजित किया गया है, वहां से 10,324 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित करेंगे और सीधे किसानों को एक बड़ी सौगात होली के पर्व के पहले देने जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से प्रदेश भर के 25.28 लाख किसानों को यह बड़ी राशि का हस्तांतरण करेंगे और इस तरह से देश में पहला ऐसा राज्य, अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़, तो किसानों के सबसे ज्यादा मूल्य पर उपज खरीदने वाला छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो बन चुका है। ऐसे में एक बड़ा जो है सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम का आगाज किया गया है और बिलासपुर से पूरे तमाम छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और सीधे किसानों के खाते में राशि का हस्तांतरण करेंगे। तो किसानों के लिए आज बड़ा दिन है और छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणाओं और वायदों में एक और वायदा जो है पूरा होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल हिमांशु, और जिस प्रकार लगातार किसानों को लेकर, धान को लेकर विपक्ष द्वारा कई सारे सवाल खड़े किए गए, तो माना जा सकता है उन सभी सवालों पर, उन सभी आरोपों पर ये विराम है और अब एक बड़ी सौगात यहाँ पर किसानों को दी जा रही है, जिससे माना जा सकता है न सिर्फ किसानों की ज़िंदगी बेहतर होगी, बल्कि किसान जब दुर्नीति जो है उस ऊर्जा के साथ कार्य करेगा तो कृषि के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं प्रदेश एक उन्नति करेगा। निश्चित तौर पर इससे हमने देखा है कि बजट सत्र में 2 दिन पहले विधानसभा में किस तरह से धान खरीदी को लेकर फिर से सियासत गरमाया था। विपक्ष के तमाम जो सदस्य है वो उन्होंने वॉकआउट किया था कि लगातार सरकार पे गंभीर आरोप लगाए कि धान के खाद बीज यानी धान के उपज से प्रक्रिया से लेकर किसानों को धान बेचने तक सरकार है वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करी है। किसान कर्ज में लदे हुए हैं। बहुत से किसान है जो टोकन कटने के बाद भी अपना धान नहीं बेच पाए हैं और वो किसान कर्ज में लदे हुए हैं, वो आत्महत्या करने मजबूर है। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार को गंभीर रूप से जो है विपक्ष ने सदन में घेरने की पूरी कोशिश की और लगातार सवाल उठता रहा है, लेकिन अब तमाम सवालों के बीच एक सौगात जो है किसानों को देने जा रही सरकार की। जिस तरह से जो किसान जो धान बेच चुके हैं जिसके अंतर की राशि बची हुई है, उन्हें 25 लाख की ज्यादा किसानों को यह बड़ी राहत जो है देने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि कुछ ऐसे किसान प्रदेश में अभी भी बचे हुए हैं जो धान नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए बड़ा संकट का विषय आज भी खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है एक बड़ी सौगात यहाँ पर किसानों के लिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार इस पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को मिली, अब देखने वाली बात होगी इस राशि के अंतरण के बाद क्या कुछ बयानबाजी का सिलसिला सामने आता है। आपका धन्यवाद हिमांशु, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।